हाय इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जिसवानी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट रोहित पुनेठा। अक्सर शो में आप देखते होंगे हमें। आज हम बात करेंगे 5G, क्योंकि 5G आज और आने वाले दिन में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है। एक तरह से रोहित मैं कह सकती हूँ एक हमारे देश में इंटरनेट की क्रांति आई है। क्या बात है? बिल्कुल देखिए कंचन, हम ये वीडियो बना रहे हैं ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। और 5G तकनीक तो देखिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, हमारे हाथ में मोबाइल है। और हम तो देखिए वैसे भी न्यूज़ के लोग हैं। हम जब टीवी पर भी न्यूज़ डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमको चाहिए होता है कि यार फटाफट हमको अपडेट्स मिले। अब फटाफट अपडेट कैसे मिलेगी? जितने जी बढ़ते जाएंगे उतनी अपडेट फास्ट होती जाएगी। अब एक नया जी आ गया 5G, इसने तेज कर देगा। और ये बिल्कुल, और आज आपने देखा होगा जब इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हो रहा था तो कैसे 5G को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत है। अक्सर रोहित हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि अब जमाना वीडियो कॉलिंग का है, दूर बैठे लोगों से हम वीडियो कॉल के ही जरिए टच में रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उस वीडियो कॉल में वो जो बफरिंग का हमें सर्कल दिखता था वो नहीं दिखेगा। मूवीज, जो लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आपकी क्या पाइपलाइन में है? कौन सी मूवीज यू आर गोइंग टू वॉच नाउ? देखिए कंचन, मूवीज वगैरह ये तो बहुत बेसिक चीज है। मुझे लगता है कि जो 100% है ये 5G का वर्ड, उसमें मूवीज बफरिंग ये 20% है। लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आप ये समझिए कि मतलब एक इंसान की जिंदगी आसान हो जाएगी, किसी की जिंदगी बचाना आसान हो जाएगा। क्योंकि टेलीमेडिसिन के लिए एक बड़ी क्रांति है। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जब 4G टेक्निक लॉन्च हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट था। और अभी क्या है, अभी तो आप समझिए कि हम टेक्निक के जरिए ऑपरेशंस भी कर रहे थे, तो उसमें ये 5G टेक्निक लाइफ सेविंग साबित होने वाली है। और भी अगर हम देखें इसको तो बहुत वास्ट ये जाएगा। आप ये समझिए कि व्यापार करना कितना आसान हो जाएगा। टीवी मूवी बफरिंग तो है ही। अभी हालांकि हम इस मामले में मैं समझता हूं कि अभी बहुत देर रही इस बात को। हालांकि जैसे कि कहा भी आज मुकेश अंबानी ने कि थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन कहते हैं ना कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। आए तो कहीं कम से कम यहाँ तक। यस, क्योंकि डेफिनेटली आप देखिए अभी तो हम 4G यूज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये समझना हो कि आपका हैंडसेट 5G है या नहीं है, तो आप सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नेटवर्क में 5G शो कर रहा होगा तो आपका नेटवर्क, आपका हैंडसेट जो है 5G है। अगर आपका फोन 5G है तो आपको सिम भी 5G में अपडेट कराना पड़ेगा। एयरटेल ने ये नोटिफिकेशन दिया है कि आपको सेंटर आने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में वो ऑटोमेटिकली 5G अपडेट हो जाएगा। लेकिन रोहित, आपको क्या लगता है कि चीजें कितनी आसान होंगी स्पीड से 4G से 5G में? देखिए चीजें आसान होगी। मुझे लगता है एक दो इन्फॉर्मेशन जो अपने व्यूअर्स हैं उनको हम पहले दे दें कि अभी जो फिलहाल जो 5G को प्रोवाइड कराएंगे इंडिया में, दो बड़े प्रोवाइडर हैं जिन्होंने मेनली हामी भरी है। और दोनों आज मौजूद भी थे, हमने देखा। इसमें एयरटेल है और इसमें रिलायंस है। लेकिन दोनों के जो प्रोवाइड कराने का तरीका है उसमें बड़ा अंतर है। उसमें अंतर यह है क्योंकि देखिए अभी तक दुनिया भर में 70 ऐसे देश हैं जिसमें पार्शली या फुली 5G टेक्निक अभी काम कर रही है। लेकिन वहां काम कैसे होता है? वहां एक तो होता है कि आपका जो पिछला जो आपने इंफ्रा खड़ा किया है उस पर आप रिलाय करके काम करें, या फिर एक नया इंफ्रा आप खड़ा करें। 5G के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर 5G को आप इफेक्टिवली अगर आपको लागू कराना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टैंड अलोन इंफ्रा की, यानी कि उसके लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो यहीं पर दोनों जो कंपनीज अभी हमारी सामने आई है उसमें रिलायंस कह रहा है कि भाई मैं पूरा स्टैंड अलोन इंफ्रा उसको मैं डेवलप करूंगा, पूरा स्टैंड अलोन इंफ्रा मैं रेडी करूंगा। और एयरटेल कहता है कि मैं जो अभी मेरा 4G नेटवर्क है मैं उसी के बिहाफ पर 5G अवेलेबल कराऊंगा। तो रिलायंस को इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है, शायद 2024 तक वो पूरी अपनी सर्विस दे पाए। लेकिन एयरटेल कह रहे हैं कि 2023 तक इसको शुरू कर देंगे। तो 8 शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। रोल आउट करने में भी वक्त लगेगा। और ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि 2 साल का वक्त हो जाएगा कि देश भर में 5G को स्प्रेड किया जा सके। एक आखिरी सवाल रोहित मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे कस्बे हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आती है। 5G के आने से क्या आपको लगता है कि हमारे देश की वो तस्वीर बिल्कुल बदलेगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए गांव में अभी क्या है, ये सब कुछ टावर से कनेक्टेड होता है। तो अभी इसके लिए कहा जा रहा है कि अब क्योंकि आपको मेजरली स्टैंड अलोन जो इंफ्रा है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो स्टैंड अलोन इंफ्रा जब आप डेवलप करेंगे तो आप नई नई जगह पर टावर्स लगाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जो सहूलियत होगी वो होगी कॉल ड्रॉप जो हुआ करती थी, आपने अक्सर देखा होगा, वो कॉल ड्रॉप की समस्या इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि एक नया इंफ्रा डेवलप होगा। और अमूमन अगर मैं बात करूं कि अगर एक पूरी मूवी जो होती है, जैसे मोबाइल में मूवी वगैरह भी देखते हैं, अभी एक मूवी को डाउनलोड करने में मान लीजिए मूवी है आपकी 2 GB की, तो उसमें आपको कई बार होता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी लग जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 5G अगर आ गया 4 सेकंड में वो मूवी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये है। हालांकि अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में हम बहुत पीछे हैं। अभी जो हमारी एक एवरेज इंटरनेट स्पीड है हिंदुस्तान में वो है 14 MB पर सेकंड।
और जबकि हम compete कर रहे हैं, अगर हम नंबर 1 देखें, साउथ कोरिया है जिसकी अभी स्पीड है 1 GB पर सेकंड। तो एक वास्ट डिफरेंस है जिसको वो पार करना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर जो साउथ कोरिया है उसके हाफ तक भी अगर हम पहुंच गए, यानी कि 500 तक भी अगर हम पहुंच गए, तो इंडिया के लिए ये जबरदस्त क्रांति लेकर आने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, इसी क्रांति को लेकर मैं और रोहित आपके साथ जुड़े हुए थे। इंटरनेट की क्रांति आ गई है हमारे देश में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब 5G के इनॉग्रेशन को देख रहे होंगे, अपना हैंडसेट अपडेट करेंगे, उस सिम को भी अपडेट करेंगे। आज के लिए इंडिया न्यूज डिजिटल में मेरे और रोहित के साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।